राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाली है सीता जयंती। सीता जयंती हमेशा अष्टमी तिथि को, फागुन मास की अष्टमी तिथि को बनाई जाती है। जब भी फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आती है तभी सीता जयंती बनाई जाती है। सीता जयंती पे माता सीता की पूजा अर्चना वंदना होती है। जिन महिलाओं को पुत्री रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है वो सीता जयंती पर माता सीता की पूजा अर्चना वंदना करें। जिन महिलाओं को योग्य पति चाहिए वो माता सीता की पूजा करें। जिन महिलाओं को एक आदर्श स्त्री का टाइटल चाहिए वो माता सीता की पूजा करें। माता सीता की पूजा करने से भगवान राम और माता सीता की कृपा आप पर बरसती है और आपके पति की आयु लंबी होती है। देखो, वैदिक पंचांग के अनुसार जानकी जयंती, माता सीता को ही जानकी बोला जाता है। जानकी जयंती यानी फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो 20 फरवरी को सुबह सुबह 9:58 पे हो रही है। वही तिथि का जो समापन हो रहा है, अष्टमी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 21 फरवरी को सुबह सुबह 12 बजे के आसपास हो रहा है। ऐसे में सीता जानकी जयंती जो मनाई जाएगी वो 21 फरवरी दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। देखो, गुरुवार का दिन है। भगवान राम को विष्णु भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। माता सीता को लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। गुरुवार का दिन बहुत ही अति उत्तम है मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए। अगर आपकी शादी नहीं हो रही और आपको मन चाहे वर चाहिए तो आपको सीता जयंती की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। अगर किसी कन्या का मन चाहे वर नहीं मिल रहा है अथवा विवाह में किसी तरीके की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं तो सीता जयंती के दिन स्नान आदि करने के तत्पश्चात गंगा और तुलसी जी की जड़ की मिट्टी से श्री राम जी की प्रतिमा बनाकर या फिर गंगा जी और तुलसी जी की मिट्टी से आप अपनी बॉडी पे लगाकर आप उससे स्नान कर सकते हो। सुहाग की सामग्री आज के दिन इन सुहागन महिलाओं को दान करने से शादी में हो रही रुकावट जो होती है वो दूर हो जाती है। देखिए, माता सीता प्रभु राम की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। माता सीता की अगर कोई मूर्ति है या फिर भगवान राम की भी है, भगवान राम के साथ राम दरबार की मूर्ति, तो उनकी स्थापित करें। उनके बाद उनको रोली लगाएं, अक्षत दें, सफ़ेद फूल अर्पित करें। राजा जनक को भी आप लोगों को याद करना चाहिए। जानकी जयंती के दिन श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी करें। संभव हो तो शाम के दिन इस दिन कन्या भोजन कराएं, बहुत अच्छा होता है। या फिर ब्राह्मण भोज करा सकते हैं। बेसिकली कन्या भोजन की बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन आप चाहो तो ब्राह्मण भोजन भी करा सकते हैं। माता सीता को देवी लक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि जानकी जयंती के दिन जो महिलाएं उपवास करती हैं उसे माता सीता की कृपा प्राप्त होती है। उस स्त्री के पति को माता सीता लंबी आयु प्रदान देती है। निसंतान दंपतियों के लिए भी जानकी जयंती पर किया गया व्रत किसी आशीर्वाद से कम नहीं होता। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। माता सीता को केवल पीली चीज़ें ही चढ़ाई जाती हैं। उसके बाद माता सीता की आरती की जाती है। दूध गुड़ से बड़े व्यंजन माता सीता को बहुत अच्छे लगते हैं। सुबह और शाम की पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। ऐसा माना जाता है यदि विवाहित स्त्रियां सीता अष्टमी का व्रत करती हैं तो उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। और इसके साथ ही अविवाहित महिलाओं को सीता अष्टमी का व्रत करने से उत्तम वर की प्राप्ति होती ही होती है। इस व्रत को वैवाहिक और अविवाहित दोनों महिलाएं कर सकती हैं। सीता अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह जल्दी उठना कर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत की शुरुआत होती है, साफ कपड़े पहनने चाहिए। माता सीता, भगवान राम, गणपति और माता अंबिका की पूजा करनी चाहिए। पूजा में पीले फूल और वस्त्र शामिल होने चाहिए। साथ ही 16 श्रृंगार की वस्तुएं भी माता सीता को भेंट करनी चाहिए। अच्छा, माता सीता को ना गुड़ से बनी चीज़ों का भोग जरूर लगाया जाता है और पीली चीज़ों का गुड़ के बनी भोग माता सीता, जैसे कि मालपुए हो गए गुड़ के, ठीक है ना, या फिर पीली खीर हो गई, इस दिन भोग लगाने से माता सीता की विशेष कृपा पड़ती है। फागुन कृष्ण अष्टमी के दिन मिथिला के राजा जनक की गोद में माता सीता आई थी। प्रभु श्री राम की पत्नी जनक नंदिनी प्रकट हुई थी, इसलिए इस तिथि को सीता अष्टमी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। सीता अष्टमी का व्रत एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी चौकी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। 21 तारीख को सुबह सुबह उठिए, पानी में गंगा जल और हल्दी डाल के स्नान कीजिए, क्योंकि माता सीता को पीले रंग की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और उनको माता लक्ष्मी का भी एक स्वरूप माना जाता है। और कहते हैं सीता माता की पूजा करने से लक्ष्मी माता का स्थायी निवास आपके घर पे होता है। तो पानी में हल्दी डाल के या गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहनिए। राम दरबार आप लोगों के घर पे होगा, सभी के घर पे राम दरबार होता है, या फिर भगवान राम और माता सीता की जो भी प्रतिमा है उसको आप इस दिन स्नानम थोड़ा सा जल डाल के स्नान कराइए। आप उस पर हल्दी लगाइए, रोली लगाइए, कुमकुम लगाइए। माता सीता को सिंदूर
समर्पित कीजिए। और माता अगर आप वैवाहित हैं तो आप वो सिंदूर खुद भी लीजिए, ठीक है ना। कहते नहीं है सिंदूर लेना, तो पहले 3 बार माता सीता पे सिंदूर लगाइए, फिर वही सिंदूर जो हाथ में थोड़ा बहुत लगा रह गया वो अपनी मांग में आप लोगों को भर लेना चाहिए। उसके बाद उनको सुहाग की सामग्री ज़रूर समर्पित कीजिए। सुहाग की सामग्री में आप चूड़ी, बिछुए, ठीक है ना, ये चीज़ें ज़रूर समर्पित कीजिए। मेहंदी हो गई, अलता हो गई। अगर 16 श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। 16 श्रृंगार का सामान समर्पित नहीं कर सकते तो जितना भी सामान आप समर्पित कर रहे हो उतना ही बेस्ट है। थोड़ा सा श्रृंगार का सामान समर्पित कीजिए। उसके बाद पीले रंग का वस्त्र अगर नहीं है तो पीले रंग की आप कलावा भी समर्पित कर सकते हो। उसके बाद पीले रंग का कोई भी फल जैसे कि केला समर्पित कर सकते हो, आम समर्पित कर सकते हो, पपीता समर्पित कर सकते हो। ताकि साथ पीले रंग की बनाई हुई कोई भी स्वीट, बेसन के लड्डू हो गए, ठीक है ना, या फिर गुड़ की बनाई हुई कोई भी स्वीट आप माता सीता को जरूर समर्पित कीजिए। हाथ में थोड़े से चावल लीजिए, चावल के साथ साथ एक सुपारी लीजिए और बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। जैसे भी आपको संकल्प लेना है। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से सीता अष्टमी का व्रत करने जा रही हूँ। यह व्रत मैं योग्य संतान की प्राप्ति के लिए या फिर योग्य वर की प्राप्ति के लिए कर रही हूँ। और ऐसा करने के बाद जो सामग्री है ना, भगवान मुझे श्री हरि विष्णु ये व्रत पूर्ण करने में मेरी सहायता करे। जो भी सामग्री है वो आप एक लोटे में डाल लीजिए। वो लोटे का जल आपको भगवान आप लोगों को चढ़ा देना है। सूर्य भगवान पर बस व्रत प्रारंभ कीजिए। हो सके तो इस दिन कन्याओं को जरूर जमाइए। 9 कन्याओं को घर पे बुला सकते हैं, 11 कन्याओं को घर पे बुला सकते हैं, उनको खीर दे सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा श्रृंगार का सामान उनको दे सकते हैं। तो इस दिन कन्या को जमाने का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन कन्या पूजन अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शाम को जो प्रसाद आपने सीता माता को दिया है वो प्रसाद खा के आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। तो सीता अष्टमी का व्रत ना भी करो तो एटलीस्ट पूजा तो अवश्य करो। अगर कुछ भी नहीं करे तो पीले रंग की कोई खीर बना के सीता माता को जरूर और ज़रूर समर्पित करें। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा। आप अपना नेम करेक्शन भी करवा सकते हैं। कुंडली दिखाने के लिए मुझे आप इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। केवल आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजनी है। डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप अपने बच्चे को जॉब में, बिजनेस में, संतान प्राप्ति कब होगी, शादी का योग कब बन रहा है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।